भारत, जहां हर गली इतिहास की सांस लेती है, और गंगा के किनारे बसा ये नगर काशी, यहीं से शुरू होती है उस कहानी की पहली धड़कन जो आने वाले समय में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देगी। साल 1828। एक साधारण से घर में जन्म लेती है एक बच्ची। कोई नहीं जानता कि यही नन्ही सी सांस एक दिन तूफान बन जाएगी। नाम रखा गया मणिकर्णिका, एक ऐसा नाम जिसके साथ किस्मत ने पहले ही तलवार लिख दी थी। ये बच्ची आम लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां डर होता वही इसकी हंसी गूंजती थी। जब बाकी लड़कियां गोड़ियों में दुनिया ढूंढती थी, मणिकर्णिका की नजरें तलवारों पर ठहरती थी। उसका मन युद्ध से बातें करता था। पहली बार जब उसके हाथ में हथियार आया तो किसी ने सिखाया नहीं, जैसे तलवार ने खुद उसे पहचान लिया हो। घोड़े की रफ्तार से डरने के बजाय मणिकर्णिका ने उसे चुनौती दी, क्योंकि आजादी का पहला सबक रुकना नहीं सिखाता। गुरुकुल में उसने सीखा कि निशाना सिर्फ तीर का नहीं होता, बल्कि इरादों का भी होता है। इन आंखों में बचपन था, लेकिन डर नहीं, ये वही नजरें थी जो आगे चलकर अंग्रेजों को नींद नहीं लेने देंगी। बचपन यही समाप्त हुआ और किस्मत ने करवट ली, एक नई पहचान देने के लिए। मणिकर्णिका अब इतिहास की ओर बढ़ चुकी थी। झांसी की रानी बनना समय बदला, और मणिकर्णिका के जीवन में एक संदेश आया, एक ऐसा प्रस्ताव जो उसकी तकदीर को एक नए राज्य से जोड़ने वाला था। उस रात उसने खुद से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी हर नई जिम्मेदारी एक नई परीक्षा होती है। विवाह हुआ। साक्षी बने देवता, अग्नि और पूरा भारत। उस दिन सिर्फ नाम नहीं बदला, मणिकर्णिका ने एक नया जीवन पहना। अब वो थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। एक किला नहीं, एक जिम्मेदारी थी। और जब रानी ने पहली बार इसके द्वार लांघे, इतिहास ने सांस रोक ली। हर कदम भारी था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक स्त्री नहीं, पूरे राज्य की मां थी। राजा गंगाधर राव सिर्फ पति नहीं थे, वो रानी की शक्ति को समझने वाले साथी थे। लक्ष्मीबाई ने राजमहल से पहले जनता का दिल चुना, क्योंकि सच्ची रानी वहीं से जन्म लेती है। झांसी में शांति थी, पर इतिहास जानता था ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। समय ने एक और वार किया। राजा अस्वस्थ हुए और रानी ने पहली बार अकेले खड़े होना सीखा। झांसी ने अपना राजा खो दिया, और लक्ष्मीबाई ने अपना सबसे बड़ा सहारा। पर रानी टूटी नहीं, उसने उत्तराधिकारी चुना, दामोदर राव। झांसी का भविष्य, उसी भविष्य को कुचलने अंग्रेज झांसी पहुंचे। मुस्कान के पीछे साजिश छुपी थी, एक कागज, एक आदेश, और झांसी को छीन लेने की साजिश। ये था अंग्रेजों का अन्याय। रानी ने शोर नहीं मचाया, उसकी आंखों में आग थी, और इतिहास ने सुना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों का अन्याय और विद्रोह की शुरुआत कलम चली, और भारत की रियासतों को निगलने की योजना बनी। अंग्रेजों के लिए यह सत्ता का खेल था, पर झांसी के लिए जीवन मरण का सवाल। आदेश पहुंचा, पर यह सिर्फ कागज नहीं था, यह झांसी के स्वाभिमान पर सीधा वार था। रानी ने तलवार नहीं उठाई, शब्द उठाए, और इतिहास में गूंज गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज हंसे। उन्हें लगा एक स्त्री क्या बिगाड़ लेगी। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात रानी ने फैसला किया, यह युद्ध अब राज का नहीं, आत्मसम्मान का होगा। झांसी की बेटियां जाग उठीं। अब चूड़ियां नहीं, तलवारें खनकने लगी। किले की दीवारें मजबूत की गई, क्योंकि रानी जानती थी आंधी आने वाली है। आग फैलने लगी। गांव, कस्बे, हर जगह आजादी की फुसफुसाहट थी। 1857 भारत की धरती कांप उठी। ये विद्रोह नहीं था, ये जागरण था। झांसी में खून बहा, और अंग्रेजों ने दोषी ठहराया रानी लक्ष्मीबाई को।
सच मायने नहीं रखता था। सत्ता को सिर्फ बहाना चाहिए था। रात शांत थी, पर रानी के भीतर युद्ध शुरू हो चुका था। उसने सैनिकों से कहा, यह लड़ाई जीतने की नहीं, इतिहास लिखने की है। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। युद्ध तय हो चुका था। 1857 की क्रांति और झांसी का युद्ध अंग्रेजी सेना आगे बढ़ चुकी थी। तोपें, बंदूकें और घमंड सब झांसी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें लगा ये बस एक और किला है, लेकिन झांसी सो नहीं रही थी। हर हाथ हथियार बना रहा था, हर दिल किला बन चुका था। जब रानी ने कवच पहना तो वो सिर्फ महारानी नहीं रही, वो स्वयं युद्ध बन चुकी थी। पहली तोप चली और उसके साथ ही इतिहास का सन्नाटा टूट गया। अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया। धुआं, आग और मौत झांसी को निगलने आई, पर रानी पीछे नहीं थी। वो सबसे आगे थी, घोड़े पर सवार, तलवार उठाए, एक सच्ची सेनापति। झांसी की स्त्रियां इतिहास की किताब नहीं थी, वे इतिहास लिख रही थी। हर गली युद्ध भूमि थी, हर मोड़ पर मौत खड़ी थी, लेकिन झांसी झुकी नहीं। तोपों ने दीवार तोड़ दी, किला टूट रहा था, पर आत्मा अब भी अडिग थी। रानी ने अपने पुत्र को बांधा, पीठ पर नहीं, अपने भविष्य को। रात आई और झांसी जल रही थी। हर आग एक सवाल थी, क्या यही अंत है? नहीं, रानी जानती थी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, यह बस एक अध्याय था। और फिर इतिहास ने वो देखा जो सदियों तक दोहराया जाएगा। किले से छलांग और अमरता की ओर उड़ान। झांसी गिर गई, लेकिन रानी नहीं। धूल उड़ती सड़क पर एक आकृति आगे बढ़ रही थी। युद्ध अभी बाकी था और रानी जीवित थी।